मैं सर ये तो केस स्टडी रहेगी फॉर इयर्स टू कम। एयर वाइस मार्शल साहब, राव साहब, दिस इज अ डेकेड्स की केस स्टडी। आपके JC-10 टेकिंग डाउन राफेल के तैयारे और जो प्राउएस हमारे पायलट्स ने दिखाई है, जो कैपेसिटी दिखाई है, जो ट्रेनिंग दिखाई है, इट हैज बीन एब्सोल्युटली, द डॉग फाइट्स व्हिच हैव बीन रिपोर्टेड, इट्स नॉट इवन पाकिस्तान, न्यूयॉर्क टाइम्स, द गार्डियन, इट हैज बीन फिनोमिनल। दिस हैज बीन हिस्ट्री इन द मेकिंग। फैंटास्टिक। मेरे मतलब अभी भी बात करते हुए रोंगटे खड़े हो जाते हैं राव साहब। ये दिस इज अ केस स्टडी एब्सोल्युटली। पाकिस्तान एयरफोर्स वर्सेस द इंडियन एयरफोर्स। मगर जी जी जो एयरफोर्स हमने छोड़ी थी रिटायरमेंट पे, उससे ये बहुत डिफरेंट एयरफोर्स है। अच्छा। इसकी सबसे बड़ा कमाल जो हमारे इस प्रेजेंट चीफ ने किया है कि एयर डिफेंस यूनिट्स को इंटीग्रेट किया है कि जो ज़मीन की रेडार है उसको एयरबोर्न रेडार, फिर जहाज़ की रेडार, फिर उसको वेपन के साथ इंटीग्रेट करना, जैमर्स के साथ इंटीग्रेट करना, किस वक्त कम्युनिकेशन की जैमिंग करनी है, किस वक्त आपने वेपन की जैमिंग करनी है और किस वक्त आपने नेविगेशन सिस्टम की। सो दिस हैज़ बीन, आई मीन गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड। हमारा प्लान इट वर्कड आउट दिस टाइम। 100 जहाज 1 घंटे के लिए एक दूसरे के आमने सामने आ रहे हैं, लड़ रहे हैं, घूम रहे हैं। एंड दे हैव फायर्ड मीटियोर। मीटियोर इज ए वेरी पोटेंट वेपन। जो राफेल के वेपन्स हैं दे वेरी पोटेंट वेपन्स, लेकिन उसको आपने मारे एंड फेवरेबल किल रेशो के साथ विदाउट लूजिंग अ सिंगल एयरक्राफ्ट यू शॉट डाउन देयर 5 एयरक्राफ्ट ऑन दैट नाइट और अ सिंगल पायलट। देखिए मैं एक और चीज कह रहा, अल्लाह सलामत रखे हमारे जवानों को, हमारे पायलट्स को। अल्लाह सलामत रखे। It's just been phenomenal. अच्छा, अब मैं आपको let me bring you to another point, और मसूद साहब की मौजूदगी का मैं फ़ायदा उठाऊंगा कि how do you now portray Kashmir again to the world? आपको नई पॉलिसी बनानी पड़ेगी। आई एम सॉरी टू से पाकिस्तान डज नॉट हैव ए कश्मीर पॉलिसी सिंस 1948 टिल टुडे। हमें पता नहीं कि हमने कश्मीर किस कीमत पे लेना है। आपने जंग करके लेना है, सफारती से लेना है, या वो जो हमारी घिसी पिटी एक बात है कि हम सफारती अखलाकी और कौन सी मदद उनकी करेंगे। इन चीज़ों से मुल्क आज़ाद नहीं होते। आई हैव इंटरेक्टेड विद द इंडियंस और उनकी पॉलिसी बड़ी क्लियर है कि वो सवाल ही पैदा नहीं होता। सो वी हैव टू मेक अनदर स्टार्ट। अब अगर इंडियंस की हिमाकत से ये इशू दोबारा खड़ा हो गया है तो इसको हाउ डू यू कैपिटलाइज, या आप ऐलान कर दें कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं कश्मीर से, हमने खाम खा इस कौम को होस्टेज बनाया हुआ है कि हम 80 लाख कश्मीरियों के पीछे 25 करोड़ को दाव पे लगाएंगे। एक्सीलेंट क्वेश्चन। शामी साहब पहले इसका जवाब दे दें, देन आई विल गो ओवर टू द एम्बेसडर। सर, क्या शामी साहब बेहतरीन मौका है कि वी एक बार फिर कश्मीर के इशू की रेलेवेंसी और पोटेंसी को हम फुल शदोमत से उजागर करें? आप देखिए, मुझे तो सुन के बड़ी हैरत हो रही है कि पाकिस्तान की कोई कश्मीर पॉलिसी नहीं है। पाकिस्तान की एक ही पॉलिसी नहीं है। आप बताएं मुझे क्या है कश्मीर की पॉलिसी? ये है कि पाकिस्तान नहीं, वो तो बोगस है। मतलब अरे बोगस क्या है? वो बोगस पॉलिसी है। क्या ख्याल है ऐलान जंग कर दिया जाए आपको? ये नहीं, हाँ। नहीं तो फिर आप हर जो चीज़ आपको चाहिए आप उसकी कीमत लगाते हैं। आपने अगर 48 की वो जो रेजोल्यूशन है UN की, वो अगर 70 साल में इंप्लीमेंट नहीं हुई तो अगले 50 साल में हमारी तो अगली जनरेशन भी कश्मीर इशू पे कहेगी जी कश्मीर जो है ना इसमें रायशुमारी कराई जाए। जब एक तरीका नहीं होता, चलता नहीं, कामयाब नहीं होता, हमने 3 जंगें कर ली है इसके पीछे। नहीं तो फिर दूसरा मसला नो रिजल्ट नहीं। उसमें वो एक जंग के नतीजे में आपने फिर शिमला मुआहदा किया ना। शिमला मुआहदा में ये 2 तरफा मुज़ाकरात के जरिए तय करने की बात हुई। शिमला तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं हमारी? नो, you please let me give you my point of view. शिमला एग्रीमेंट आपने किया बेसिकली ईस्ट पाकिस्तान के बाद when you had POWs with them। वो उसका मेन था। उन्होंने आपसे मनवाया कि ये मल्टीलैटरल नहीं, ये बाईलैटरल इशू है। आपने जब आपको उस दिन आपके हाथ बांध दिया कि आप किसी इंटरनेशनल फोरम पे नहीं जाएंगे कश्मीर को लेके, और उसके बाद कंपोजिट डायलॉग होगा, फलाना होगा, ये होगा, वो होगा। आई मीन नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट हैज हैपेंड। और फार्मूले आते रहे कि आप इनको आज़ाद कर दें, 10 साल देखें, इनके इलेक्शंस करवा दें, एंड लेट कश्मीरीज देन डिसाइड क्या करना है क्या नहीं करना, और वो इंडिपेंडेंस की तरफ जाएंगे। आप खुदा के लिए इंडिपेंडेंट छोड़ दें। आपसे कश्मीरियों ने उस दिन उम्मीद छोड़ दी थी जिस दिन 16 दिसंबर 71 को ईस्ट पाकिस्तान फॉल हुआ है। आपने कारगिल करके देख लिया, आप पिट के वापस आ गए। अब आई मीन आपने हर दफ़ा आपने लिए मिलिट्री ऑप्शन को कम से कम इफेक्टिव होते देखा है। आई बीन पार्ट ऑफ द आर्म फोर्सेज एंड आई नो कारगिल में डे टू डे आपको मैं बता सकता हूँ क्या हुआ। द क्वेश्चन इज डू वी वेक अप, या हम हमारे दादा ने जो हमें एक मसला दिया था उसको हम विरासत में अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को दे के जाएं।
आप जंग नहीं कर सकते। अखलाकी बुनियाद पे मुझे बताया कौन सा मुल्क आज तक आजाद हुआ है? नहीं, आप सियासी हिमायत, ये तो आप बेकार। वन मैन पॉलिसी चलाना चाहते हैं। एक पाकिस्तानी रियासत की पॉलिसी है और मैं पाकिस्तानी रियासत आप बताएं। अब बात सुने, कश्मीर के साथ जुड़ी हुई है। कश्मीर जो है हमारी खारजा पॉलिसी का एक बुनियादी मसला है और कश्मीर के अंदर मसला कश्मीर का हल होना चाहिए। भारत से देखिए, भारत से बार बार मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं। बातें प्लीज बात नहीं, आप एक बात सुनो ना। ये तो आपकी जाती राय है ना, आप जो मर्जी कह सकते हैं। ये ताइवान का मसला अभी तक हल नहीं हुआ। जाती राय दे रहे हैं, मैं भी चीन जो है, मैं जाती राय नहीं दे रहा। नो, मैं रियासती राय दे रहा हूं। डोंट कंपेयर दैट। मेरी जाती राय नहीं है, बता रहा हूं। कश्मीर ताइवान मेरी मुमलकत की राय है। क्लियर पॉलिसी है चाइना की, और चाइना ताइवान को ले लिया। गलत है ना? मैं यही कह रहा हूं। आपकी अगर ये रियासत की राय है, प्लीज करेक्ट मी। मैं कहता हूं ये गलत है, ये बिल्कुल कमजोर पॉलिसी है। आप इस पे नहीं कश्मीर ले सकते। नहीं, ये तो आपका ख्याल है ना। हमने कितने मरहले आए हैं जब हमने मुज़ाकरात और मुज़ाकरात कामयाबी के करीब पहुंचने वाले थे, फिर उनको कोई ना कोई मसला दरपेश हो गया। आप देख लें ना, नवाज शरीफ और वाजपेयी की मुलाकात जब हुई है और मामला चला है आगे, वाजपेयी यहाँ आए हैं, फिर उसके बाद मनमोहन सिंह और मुशर्रफ के दरमियान हुआ है, तो कई मसले ऐसे आए हैं ना। तो हम आप कैसे कह सकते हैं कि हमने जंगे लड़के भी देखी हैं। मैं बताता हूं आपको, मैं बताता हूं आपको। सुने, मनमोहन सिंह ने कहा था मैं इसलिए प्राइम मिनिस्टर नहीं बना कि अपनी टेरिटरी पाकिस्तान को दे दूं अपनी दौरे हुकूमत में। No, but sir, we came very close to this is historically recorded. ये तो एक लंबी बहस है ना। हम अपने मुंह पे थप्पड़ मार रहे हैं। बुनियादी बात यह है कि मसला कश्मीर जो है, मसला कश्मीर हमें हल करना है। छोड़ें आप आइंदा की बात करें। अच्छा, मुझे ये बताइएगा सर, आप एसेंशियली द हेड्स ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस दोनों ममालिक से ये मुत्तफिक हुए हैं कि हर किस्म की फायरिंग और मिलिट्री एक्शन जो है लैंड पे, एयर में, सी में ड्यूरिंग ये इसको अब रोक दिया जाएगा। एंड ऑफ कोर्स अगली जो डिस्कशन होगी वो 12 मई को होगी। सो इसकी कोई क्लैरिटी शामी साहब हमें मिलेगी कि 12 मई को वे डू वी पिक अप फ्रॉम? आप तो अभी ये कह रहे थे दैट यू नो प्री पहलगाम 12 मई को बात होगी, बट आई थिंक कि दुनिया ही बदल गई है, एक हकीकत बदल गई है इस खित्ते की पोस्ट पहलगाम। तो 12 मई को क्या डिस्कशन होगी? टू बिगिन विद, ये सरकारी ऐलान हो चुका है 12 मई का जी। ये अखबारी खबर है सर, ये इट इज बीइंग रिपोर्टेड इंटरनेशनली, ऐलान कर दिया। अब जब वजीर आजम खिताब करेंगे कौम से, तब उसमें क्लैरिटी आ जाएगी क्या चाहते हैं वो। लेकिन बुनियादी बात ये है ना कि जब मसला आप ये जो वाकया है, ये दहशतगर्दी का वाकया है, वो जुड़ा हुआ है, वो भी मसला है कश्मीर से। ये जो आज जंग शुरू हुई है, ये भी जुड़ी हुई है मसला है कश्मीर से। जब कश्मीर का मसला आप एड्रेस नहीं करेंगे, उस मसले को किसी तरीके से हल करने की कोशिश नहीं करेंगे, तो कैसे कहेंगे कि अमन कायम हो जाएगा इस खित्ते में? सो ये मसूद खालिद साहब भी हमारे साथ कनेक्टेड है अभी तक। मसूद जी If he is, yes, Mr. Ambassador, मसला कश्मीर का बड़ा अहम रेलेवेंट पॉइंट उठा रहे हैं हमारे दोनों स्टीम गेस्ट, मगर यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का कहना कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने एग्री किया है टू होल्ड टॉक्स ऑन अ ब्रॉड सेट ऑफ इश्यूज एट अ न्यूट्रल साइट। अब ये ब्रॉड सेट ऑफ इश्यूज के हवाले से हम बात कर रहे थे, लेकिन ये न्यूट्रल साइट क्या हो सकती है? मुझे ये बताइएगा, रोशनी डालिएगा आपकी नजर में। और ऑल्सो विल दे बी अमेरिका और अ थर्ड पार्टी सिटिंग ओवर देयर? नहीं, मेरा ख्याल है कि न्यूट्रल साइट से मुराद ये है कि वो दिल्ली या इस्लामाबाद नहीं होगा, कोई और शहर होगा। इट कैन बी वियना, इट कैन बी स्विट्जरलैंड, व्हाटएवर। खैर वो तो बात की बात है, वो वेन्यू है। देखिए, बात यह है कि इस क्राइसिस के नतीजे में कश्मीर का इशू जो है वो दोबारा जो है ग्लोबल स्टेज पे आया है। उसकी प्रोमिनेंस जो है वो यानी कि वो हाईलाइट हो गया है। अब इसको हमें लेवरेज करना चाहिए। देखिए, कश्मीर पे हमारी पॉलिसी में कोई चेंज नहीं है, लेकिन ये एक रियल पॉलिटिक होती है, एक ग्राउंड रियलिटीज क्या है। अब ताइवान का अच्छा एग्जांपल दिया शामी साहब ने। दूसरा ईस्ट तिमोर था, वो भी तो आजाद हुआ। तो ये सम टाइम फ्रीडम स्ट्रगल्स में टाइम लगता है। ये यानी कि सिचुएशन तो चेंज हो सकती है। अब इंडिया कहता है कि वो हमारा जो है कश्मीर इंटेग्रल पार्ट है। हमारा मौकफ ये है कि आपका इंटेग्रल पार्ट नहीं है, ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज हुआ है एज ए डिस्प्यूट। और इसकी 3 पार्टीज हैं, यानी कि पाकिस्तान है, इंडिया और कश्मीरी है।
तो कश्मीरियों की ये बात है ना, उनका मुस्तकबिल डिसाइड करना है। अगर कश्मीरी किसी एक ऐसे फॉर्मूले पे एग्री कर लेते हैं जो उनको एक्सेप्टेबल है, तो दैट शुड बी एक्सेप्टेबल टू अस, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि इस कॉन्टेक्स्ट में जो सबसे ज्यादा जो प्रोग्रेस हुई थी इन रिसेंट इयर्स, दैट वाज ड्यूरिंग प्रेसिडेंट मुशर्रफ्स टाइम, जब एक 4 पॉइंट फार्मूला जो था उसके ऊपर काफी गुफ्तगू हो गई थी, और वो एक उस तरफ लेके जा रहा था कि जहाँ के बहुत हद तक यानी कि जो कश्मीरियों की जो ग्रीवेंसेस थी वो एड्रेस हो जाती। बहरहाल वो सर्कमस्टांसेस आपके सामने है, वो नहीं हो सका अनफॉर्चुनेटली, एंड वी आर बैक टू स्क्वायर वन। अब लेकिन ये इंडिया की बात जो है, देखिए ना, दो चीजें। अब ये इंडस वाटर ट्रीटी का तो अभी शोशा नया छोड़ दिया इंडिया ने, लेकिन मेन प्रॉब्लम तो हमारी कश्मीर की है कि किसी तरीके से हम इसको ऐसे सेटल करें इस डिस्प्यूट को कि यानी कि उसकी जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस हैं उसकी स्पिरिट भी कायम रहे। शिमला मुआहदे की जो प्रोविजन है कि बायलैटरली भी हम उसमें करें, उसमें कश्मीरी रिप्रेजेंटेटिव्स भी